किसी भी तरीके का भेदभाव, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, रीजन के आधार के भेदभाव हो या फिर रिलीजन के आधार पे हो, उन तरीके किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई है वो मैं और मेरी टीम लड़ने की कोशिश करती है। किसी भी केस से जुड़ा हूँ या फिर किसी भी परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो परिवार के सदस्य के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी अधिवक्ता के नाते नहीं जुड़ रहा हूँ। मजदूरी करते हैं, अपने खून पसीना को एक करके अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। उस परिस्थिति में हमारा जो पांडव कुमार था वो शहीद का दर्जा उसको देने की ज़रूरत है। देखिए, कानून के तौर पे सीधे सी बात है, आजकल तमाम न्यूज़ों में आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, देश भी देख रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियरी पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाता है। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। क्या बिहारी एक गाली है? अब इस बात का जवाब ये मैं क्या ही दूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अब सच होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बिहारियों के लिबास पर, बिहारियों के पहचान, बिहारियों के बोलचाल पर बिहारी होना ही अपने आप में ये एक अपराध हो गया है। जिस तरीके से हमने आपको पांडव कुमार का केस दिखाया था, पांडव कुमार की निर्मम हत्या हुई, हत्या करने वाला एक पुलिस वाला जिसे समाज के रक्षक बताए जाते हैं, कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ परेशानी होगी तो लोग उनके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि सर हमें बचा लीजिए, हमारे घर में चोरी हुई है, हमें कोई तड़पा रहा है, अत्याचार कर रहा है। लेकिन जो कुछ पांडव कुमार के साथ वह परिवार तो इंसाफ कर ही रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और जो पांडव कुमार का साथ दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और सबसे प्रसिद्ध केस कुलदीप सिंह सेंगर का केस में भी इन्हीं का हाथ था। तमाम चीज़ें इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका पूरा नाम क्या होगा साहब? मेरा पूरा नाम एडवोकेट हेमंत कुमार। हेमंत जी, ये जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस था, पहले इसके बारे में बताइएगा। आप क्या आप पक्ष में लड़े थे या फिर? नहीं, हम लोग विक्टिम के परिवार से हैं थे और उसमें एक लंबा लड़ाई अभी भी चल रहा है। मेन था कि भाई, हाँ, जो महिला के परिवार, बिल्कुल बिल्कुल उसके परिवार से, उसके चाचा के सारे केसेज मैं देखता हूँ, पीड़िता के लीगल एडवाइज़र भी हूँ, वो एक सेपरेट मैटर है। जो केस भी आप हैंडल कर रहे हैं और आप भी आज यहाँ पर पांडव कुमार की जो मृत्यु हुई उसके परिवार के साथ भी इकट्ठा हुए हैं और आज आप उनके हमदर्द बने हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक जिसके केस का आप नाम लिए हैं, मैं किसी एक केस से कोई ऊपर में विशेष नहीं बोलना चाहूँगा। उस तरीके के नंबर्स ऑफ केसेज हैं जो मेरे ऑफिस में हैं और देश भर में जो वंचित बहन बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी, मजदूर और किसी भी तरीके का भेदभाव, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, रीजन के आधार के भेदभाव हो या फिर रिलीजन के आधार पे हो, उन तरीके किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई है वो मैं और मेरी टीम लड़ने की कोशिश करती है और हम लोग योगदान देते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक केस का नाम लेकर अपने उस मुहिम को छोटा करना नहीं चाहूँगा। लेकिन सर, सबसे पहले ही आपसे जब बात हुई थी, आपने कहा कि मैं एक वकील के तौर पर नहीं, एक जो है यहाँ पर बिहारी समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। ये बहुत खूबसूरत बात है, वरना लोग अपना प्रचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा हूँ, मैं किसी भी केस से जुड़ रहा हूँ या फिर किसी भी परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो परिवार के सदस्य के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी अधिवक्ता के नाते नहीं जुड़ रहा हूँ। मेरी ये अपील है पूरे प्रवासी मजदूरों के से और प्रवासी लोगों से, जो अपना गांव, समाज और राज्य छोड़ के, अपना शहर छोड़ के किसी महानगर में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खून पसीना को एक करके अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। उस परिस्थिति में हमारा जो पांडव कुमार था वो शहीद का दर्जा उसको देने की ज़रूरत है और हम उसको सिर्फ पांडव कुमार नहीं कहेंगे, हम शहीद पांडव कहेंगे, क्योंकि ये एक चिंगारी है और इस लड़ाई को आगे लड़ने की कोशिश की भरपूर कोशिश है। आपसे, आप एक अधिवक्ता हैं तो कानूनी तौर पर उस पुलिस वाले के साथ क्या एक्शन लिया जा सकता है और क्या लेना चाहिए? देखिए, कानून के तौर पे सीधे सी बात है, आजकल तमाम न्यूज़ों में आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, देश भी देख रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियरी पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाता है। ऐसे स्थिति में हमें जुडिशियरी से, न्यायालय से ये अपील है और ये निवेदन है कि इस केस को, अपराधी को एक पुलिस वाले के नज़र से न देखकर सिर्फ और सिर्फ आरोपी और अपराधी के नज़र पर देखा जाए, क्योंकि एक्यूज को सिर्फ एक्यूज के नज़र से देखा जाए, ना कि किसी पुलिस वाले के नज़र से देखा जाए, तब जाके इस केस में न्याय मिलने की उम्मीद होगी। और दूसरी बात, इसमें फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए।
फांसी के बारे में लोग कहेंगे कि फांसी सिर्फ उसी समय होती है कि जब हीनियस क्राइम हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम हो। लेकिन ये भी क्राइम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि उस पद और प्रतिष्ठा पे बैठा कानून और सत्ता का नुमाइंदा ऐसा हिम्मत कर सकता है कि किसी आम इंसान नागरिक जो मजदूरी करने वाला है उसके छाती से सटाकर गोली मार दे। ये तो रेयर ही है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। उस कैटेगरी में जाना चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।